हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हमारे जो संस्कृत व्याकरण है उसमें प्रत्यय दिए हुए हैं। तो ये देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय, इसमें कत प्रत्यय होता है। कत प्रत्यय में कत प्रत्यय जो है ये इसमें समझाए गए हैं चार्ट में कि ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। और ये बताया भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए कत का प्रयोग किया जाता है। ये भाववाचक में होता है। इसमें लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार इस पर जो है कत प्रत्यय पर शब्दों के प्रयोग के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके आगे देखिए फिर है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में पूर्वकालिक क्रिया, जैसे ये करके ये काम कर लिया, तो ये इसमें पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। इसके बाद है तव्यत प्रत्यय और अनियर, ये चाहिए के लिए होता है। ये मतलब आदर्श वाक्य होते हैं ना, खाना चाहिए, पहनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहाँ पे कौन सा प्रत्यय आ जाता है? अनियर या तव्यत। इसके आगे देखिए फिर तद्धित प्रत्यय, नंबर 2 कौन सा है? यह है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में देखिए तव प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय होता है, और एक होता है मतुप और वतुप। इसके दो प्रकार ऊपर वाले के होते हैं, तल और त्व प्रत्यय, और मतुप और वतुप, ये तद्धित प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। इनके उदाहरण इस तरह से दिए हुए हैं। अब इन प्रत्ययों को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आपको। ये देखिए, सबसे पहले हमने प्रत्यय का नाम लिखा है यहाँ पे। ये कृदंत प्रत्यय है। इसमें कत प्रत्यय को पहले लेकर चलते हैं। कत प्रत्यय किस किस के लिए प्रयोग होता है, पहले तो ये पहचान जरूरी है हमें। ये भूतकालिक क्रियाओं में होता है और विशेषण बताने में होता है, विशेषता बताने में, और कर्मवाचक क्रियाओं में, कर्म बताने में होता है। कर्ता में तो तृतीय और कर्म में प्रथम विभक्ति का वचन प्रयोग होता है लिंग वचन के अनुसार। अब देखिए इसमें कत प्रत्यय में स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो उसका क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग की जगह ता बन जाएगा। और अगर पुल्लिंग शब्द है तो कत का क्या बन जाएगा? तह। और नपुंसकलिंग शब्द है तो कत की जगह क्या बन जाएगा? तम। ठीक है, ये हमने एक सारणी बनाई है, इसके हिसाब से देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो ता आ जाएगा कत की जगह, पुल्लिंग शब्द है तो तह आ जाएगा, और नपुंसकलिंग शब्द है तो तम आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे। उदाहरण देखिएगा, ये पठ धातु है, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे पठी तह क्या हो गया है? ये पुल्लिंग हो गया है। पठी तह, तह किस में आ रहा है? अभी मैंने बताया तह किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में ता आ रहा है, पुल्लिंग में तह आ रहा है, नपुंसकलिंग में तम आ रहा है। उदाहरण देखिए, अब ये हमारा पुल्लिंग का उदाहरण हो गया है। पठ प्लस कत बराबर पठिता, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण हो गया है। और पठ प्लस कत बराबर पठितम, ये किसका हो गया है? नपुंसकलिंग का उदाहरण हो गया है। तो ये अब आशा है मुझे ये आपको कत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। कत प्रत्यय की जगह धातु लगी रहती है और कत प्रत्यय लगा रहता है। तो कत अगर स्त्रीलिंग में पूछा जाता है कि कत प्रत्यय का स्त्रीलिंग बताइए, या पुल्लिंग बताइए, या नपुंसकलिंग बताइए, तो हम इसके हिसाब से इन प्रत्यय को बताते हुए चले जाएंगे। अब अगला देखिए कत्वा है प्रत्यय। कत्वा का क्या बन जाता है? कै हट जाता है, कै समाप्त हो जाता है, त्वा बन जाता है। कत्वा की जगह क्या बन जाता है? त्वा। ये पूर्वकालिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। अभी मैं जैसे बता रही थी बुक्स में देख के, करके, किसी कार्य को करके या करने के पश्चात वहाँ पे कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? कत्वा। अब उदाहरण देखिए, कत्वा का पठ प्लस कत्वा बराबर क्या आ जाएगा? पठित्वा। खाद प्लस कत्वा बराबर क्या आ जाएगा? खादित्वा। खादित्वा ऐसे करके आ जाएगा, इसका खादित्व आ गया है। अब आगे देखिए, अगला है फिर ये त्वा हो गया है।
अब देखिए तबियत, तबियत भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन ये सक्रमक और कर्मवाचक, सक्रमक में कर्मवाचक और अक्रमक में भाववाचक प्रयोग होता है, ठीक है। और तबियत में तव्य, ये बाद का तय हट जाता है, खाली क्या रह जाता है, तव्य रह जाता है, मतलब तबियत बराबर तव्य। ऐसे करके हम याद कर लेंगे, तबियत बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कत्वा बराबर त्वा, तबियत बराबर तव्य है। अब देखिए उदाहरण, हस प्लस तबियत बराबर क्या हो जाएगा, हसितव्य। अभी बताया ना, उसकी तबियत की जगह क्या हो जाएगा, हसितव्य। ऐसे ही अगला पठित्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पठ प्लस तबियत बराबर पठित्व। और इसमें बाद में पठित्व में ये जो है विसर्ग लग जाएगा, जैसे हसित्व में लग रहा है ऐसे पठित्व में लग जाएगा। फिर आगे देखिए अनियर प्रत्यय को, अनियर में ए का लोप हो जाता है और निय शेष रह जाता है, यानी अनियर बराबर अनिय, अनियर बराबर अनिय। तो अब देखिए कैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे कथ प्लस अनियर प्रत्यय, कठ प्लस अनियर बराबर कथनीय, कथनीय। थ में की ध्वनि आ गई तो अनिय हो गया कथनीय, इसलिए ऐसे ही पठ प्लस अनिय बराबर हो जाएगा पठ प्लस अनियर बराबर यही हो जाएगा पठनीय, पठनीय। पठनीय ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आशा ये आपको समझ आ गए होंगे भाई, ये तबियत वाला है, ये अनियर वाला है, ठीक है, दोनों ही चाहिए के लिए हैं, लेकिन ये भाववाचक और कर्मवाचक में प्रयोग होता है। उदाहरण से हमें ये समझ आ गया होगा। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में क्या है, त्वय, एक तो प्रत्यय होता है इसका त्वय और एक होता है तल। तो त्वय की जगह तो त्वम हो जाता है और तल की जगह क्या हो जाता है, ता। अब उदाहरण देखिए, त्वय तल ये एक भाववाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं। त्वय नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, तल होता है स्त्रीलिंग में प्रयोग। ये दोनों, ये वाला नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है और ये किसके लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए, यहाँ लिखा हुआ है दोनों का। और ये जो है तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा के लिए भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के प्रयोग होता है और भाववाचक संज्ञा के लिए भी तल का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, प्रभु प्लस त्व बराबर प्रभुत्व त्वम, क्या हो जाएगा, प्रभुत्वम। और मानव प्लस त्व बराबर प्रभुत्वम, मानव प्लस बराबर मानवत्वम, इसमें हो जाएगा मानवत्वम, मानव तव मानवत्वम। तो इस तरह से ये देख लीजिएगा, इसमें ये हलंत लगा हुआ है मानवत्वम। ऐसे ही ता का देखिए, तल वाला, इसमें तल में देखिए इसका उदाहरण, प्रभु प्लस तल बराबर प्रभुता, क्या हो जाएगा, प्रभुता। और मानव बराबर तल बराबर मानव, मानव मानवता। पेपर में शब्द लिखे भी आ जाते हैं कि मानवता में प्रत्यय बताइए कौन सा है, तो कौन सा बता देंगे, तल। और मानवत्व में प्रत्यय बताइए तो कौन सा बता दोगे, त्वय।
और इसमें पठनीय शब्द आ गया है, प्रत्यय बताइए तो कौन सा बता दोगे? अनियर। और अगर ये हसितव्य शब्द लिखा गया और प्रत्यय पूछ लिया कौन सा है तो तव्यत। ऐसे ही हमें मतलब कई तरह से याद करने होते हैं, उदाहरण की पहचान करनी होती है कि कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है। पेपर में इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आशा है आपको प्रत्यय एक पहले हम प्रत्यय याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। कत्वा, कत्वा, कत्वा बराबर त्वा, तव्यत बराबर तव्य, अनियर, अनियर बराबर अनिय है, और त्वम बराबर त्व बराबर त्वम, तल बराबर ता, मतुब बराबर मत और वतुब बराबर वत। पहले इनको याद कर लेंगे, यह हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रत्यय में फिर क्या शब्द शेष रह जाता है, क्या बनता है लास्ट में जब हम उदाहरण में बनाते हैं। तो इससे हमें पहचान पड़ जाएगी। कुछ हमने यहाँ भी ये पहचान लिखी है, इसे भी हम चार्ट में बना के याद कर लेंगे। अब देखिए ये मतुप और वतुप। मतुप प्रत्यय का मतलब होता है मतलब मत शेष रह जाता है, किसी में मतुप अगर प्रत्यय लग रहा है, वतुप में वत शेष रह जाता है। ये संज्ञा में और संज्ञा में प्रयोग होता है, लिंग बताने के लिए प्रयोग होता है। तथा जो दीर्घ वर्ण बड़े ई बड़े ऊ आते हैं उनमें भी मतुप का प्रयोग होता है। और जिनमें मैं लगा जाता है उनमें वत लग जाता है, वतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे उदाहरण, मति प्लस बराबर मतुप बराबर क्या हो जाएगा? मति मत। क्या बन गया? मतुप का क्या बन गया? मत, और वतुप का क्या बन जाएगा? वत। मति मतुप बराबर मति मत, मति मतुप बराबर गति मतुप बराबर गति मत, रूप वतुप बराबर रूप वत, भग प्लस वतुप बराबर भगवत। इस तरह से ये मतुप प्रत्यय मत और वतुप प्रत्यय वत, ऐसे हम इन सारे प्रत्ययों को याद कर लेंगे। आशा है आपको ये प्रत्यय समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हम इस वाली लाइन को याद करेंगे कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है। ऊपर वाले में तो सबसे पहले मैंने बताया ही था कि पुल्लिंग में इसमें कत प्रत्यय में ता स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए तह और नपुंसकलिंग के लिए तम का प्रयोग होता है। बाकी कत्वा में त्वा, तव्यत में तव्य, अनियर में अनिय है, त्व प्रत्यय में त्वम, तल में ता, मतुप में मत और वतुप में वत का प्रयोग होता है। आशा है आपको ये प्रत्यय समझ आ गए होंगे। और अगर एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखे हुए आ जाए उधर, जैसे पठ प्लस तव्यत आ जाए लिखा हुआ, पठ प्लस तव्यत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर पठितव्य। क्या हो जाएगा? पठितव्य, पठितव्य ऐसे हो जाएगा, पठ प्लस बराबर पठितव्य। आशा है मुझे ये आपको ये प्रत्यय समझ आ गए होंगे। और आगे अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस प्राप्त होती रहें, ऐसी शॉर्ट में कोर्स आपको मिलता रहे, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।